आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं ए से जुड़ी सभी पेयर्स, यानी कि ए से जितने सारे पेयर्स बनते हैं उन सभी के बारे में बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है ए आई को हम कब ए प्रोनाउंस करते हैं, ए आई को कब हम ए प्रोनाउंस करते हैं और ए आई को कब हम अ प्रोनाउंस करते हैं। तो उसी तरह से इन सभी रूल के बारे में आप बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ए से जुड़ी जितने सारे पेयर्स बनते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं इंग्लिश और लिख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके अंग्रेजी पढ़ने और लिखने के लिए। तो ये जो है ये क्लास 11 है। यदि इसके पहले आपने क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप क्लास 1 से बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि अंग्रेजी जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखे। वहां पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्लास 1 से क्लास 10 तक मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आई आ जाए तो ए आई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। दो कॉन्सोनेंट के बीच में आना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है ब्रेन, इसमें ए आई आया है, ए आई के पहले क्या आया है, आर आया है, ये भी कॉन्सोनेंट है, और ए आई के बाद एन आया है जो वो भी कॉन्सोनेंट है। तो ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई आया है तो यहाँ पे ए आई को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे बी का हो जाएगा ब और आर का हो जाएगा आधा र, ए आई का हो जाएगा ए, एन का हो जाएगा न। ये हो जाएगा ब्रेन। ब्रेन मीन्स होता है दिमाग। अब यहाँ पे हम आर को आधा र क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे बी और आर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आया है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम पूरा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को आधा प्रोनाउंस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम आर को आधा प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखिए और भी कुछ एग्जांपल्स है। गेन, इसमें भी देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई आया है। गेन, गेन मीन्स होता है पाना। पेन, पेन मीन्स होता है दर्द। मेन, मेन मीन्स होता है मुख्य। चेन, इन सभी में चेन मीन्स होगा जंजीर। इन सभी में ए आई दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया है। फेल, फेल मीन्स होता है असफल। नेल, नेल मीन्स नाखून। तो आपने समझ लिया कि ए आई यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आए तो वहां पे हम ए आई को ए प्रोनाउंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 2। यदि किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आ जाए तो ए आई को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। इसके पहले आपने क्या देखा कि ए आई दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो वहां पे ए आई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन अगर ए आई के बाद आर आ जाए तो वहां पे ए आई को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है चेयर, सी एच का हो जाएगा च और यहाँ पे ए आई के बाद आर आया है तो ए आई को हम ए प्रोनाउंस करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, और आर का यहाँ पे हो जाएगा आधा र। जब भी ए आई के बाद अगर लास्ट में आर आता है तो वहाँ पे हम आर को आधा र प्रोनाउंस करते हैं। ये हो जाएगा चेयर, चेयर मीन्स होता है कुर्सी। नेक्स्ट है हेयर, हेयर, इसको इस तरह से भी आर को आप साइलेंट भी रख सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं हेयर, हेयर। तो ये होगा हेयर, हेयर मीन्स क्या होता है बाल। इसमें भी देखिए ए आई के बाद आ रहा है सभी वर्ड में। फेयर, फेयर मीन्स होता है जोड़ा। फेयर, फेयर मीन्स होता है गोरा। नेक्स्ट है रिपेयर, रिपेयर मीन्स क्या होता है मरम्मत। अनफेयर, अनफेयर मीन्स होता है अनुचित। एयर, एयर मीन्स होता है हवा। तो इन सभी वर्ड में ए आई के बाद आर आया है और यहाँ पे ए आई को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं और आर को यहाँ पे आधा र प्रोनाउंस करना है। ए आई के बाद अगर आर है तो वहाँ पे हम आर को आधा र प्रोनाउंस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 3। यदि किसी वर्ड के अंत में ए आई के बाद एन हो तो ए आई को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है शटन, सी का हो जाएगा यहाँ पे स। अब हम सी को कब स प्रोनाउंस करते हैं, कब इसको क प्रोनाउंस करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आप क्लास 9 देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि सी को हम कब क प्रोनाउंस करते हैं और कब इसे स प्रोनाउंस करते हैं। तो वो क्लास आप देख लेंगे यदि नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे सी का हो जाएगा स और ई आर का हो जाएगा अर। टी का हो जाएगा ट, ई आई का हो जाएगा अ, क्योंकि ई आई के बाद रूल के अकॉर्डिंग एन आया है और एन का हो जाएगा आधा न। तो ये हो जाएगा शटन, शटन बोल सकते हैं या फिर शटन भी बोल सकते हैं, शटन।
सर्टेन मीन्स क्या होता है, कुछ। और भी देखिए एग्जाम्पल है विलन, इसमें भी देखिए लास्ट में ए आई के बाद एन आया है। विलन, विलन मीन्स होता है अपराधी या फिर गुंडा। माउंटेन, माउंटेन मीन्स होता है पहाड़। बहुत सारे स्टूडेंट इसको प्रोनाउंस करते हैं माउंटेन, तो ये माउंटेन नहीं होता है, ये होता है माउंटेन। माउंटेन मीन्स होता है पहाड़। नेक्स्ट है मेंटेन, मेंटेन मीन्स होता है बनाए रखना। अब इसको बहुत सारे स्टूडेंट प्रोनाउंस करते हैं मेंटेन, ये मेंटेन नहीं होता है, ये होता है मेंटेन, मेंटेन। तो इसका मतलब हुआ बनाए रखना। अब देखिए यहाँ पे यही दूसरी तरफ रूल नंबर 1 में आपने क्या देखा कि किसी भी वर्ड में अगर ए आई आता है तो वहाँ पे ए आई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि उसमें आपने एग्जांपल देखा गेन, गेन मीन्स पाना। अब देखिए यहाँ पे रूल दिया है कि ए आई के बाद अगर एन आता है लास्ट में तो वहाँ पे ए आई को हम अ प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको तो हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कब हम ए आई को अ प्रोनाउंस करना है और कब हमें ए आई को ए प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए इसमें भी दिया है ए आई के बाद एन दिया है, इस रूल के अकॉर्डिंग। गेन, गेन मीन्स होता है पाना, तो अब इसको गन नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ये होता है गेन। नेक्स्ट है पेन, इसमें भी देखिए ए आई के बाद पेन दिया है, पेन मीन्स होता है दर्द। इसमें भी देखिए मेन, मेन में भी ए आई के बाद एन दिया है, और इन सभी में हम ए आई को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, जबकि रूल इसी के अनुसार इसमें रूल है ए आई के बाद एन है, लेकिन फिर भी हम इसको अ नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसको ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे ए आई अगर लास्ट में रहता है और उसके बाद एन आता है तो वहाँ पे ए आई को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। ये बहुत कम वर्ड्स होते हैं, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 4। यदि किसी वर्ड में ए ई एक साथ हो तो ए ई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे, इसको लॉन्ग प्रोनाउंस करना है, जोड़ देकर प्रोनाउंस करना है ई। देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल है इओलियन, इओलियन मीन्स होता है वाद, यहाँ पे ए ई का हो जाएगा ई और ओ एल आई ओ एन का हो जाएगा ओलियन, ये हो जाएगा इओलियन, इओलियन मीन्स होता है वाद। नेक्स्ट है ईयन, ईयन मीन्स होता है युग या फिर अनंत काल, इसमें भी देखिए ए ई एक साथ आया है। इजिस, इजिस मीन्स होता है रक्षा या बचाव। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब होता है रोग हेतु विज्ञान, रोग हेतु विज्ञान। तो इन सभी में ए ई एक साथ आ रहा है और ए ई को हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी वर्ड में ए ई एक साथ आता है तो वहां पे ए ई को आपको ई प्रोनाउंस करना है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 5। यदि किसी वर्ड में ए ई के बाद आर हो तो वहां पे ए ई को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। इसके पहले आपने क्या देखा कि ए ई को हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन ए ई के बाद अगर आर आ जाए तो वहां पे आपको ए ई को ए प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है एरियल, यहाँ पे ए ई के बाद आर आया है और ए ई का हो जाएगा ए रूल के अकॉर्डिंग, और आर आई ए एल का हो जाएगा रियल, ये हो जाएगा एरियल, एरियल मीन्स होता है हवाई। अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स है। एयरेट, एयरेट मीन्स होता है वस्तु में गैस भरना, इसमें भी देखिए ए ई के बाद आर आया है। नेक्स्ट है एरोप्लेन, एरोप्लेन मीन्स होता है हवाई जहाज। तो इन सभी में ए ई के बाद आर आया है और ए ई को हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 6 है, यदि किसी वर्ड में ए यू एक साथ हो तो ए यू को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे है सॉस, एस का हो जाएगा स और ए यू का हो जाएगा औ, सी का हो जाएगा स। यहाँ पे ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के लास्ट में आया है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है, ये हो जाएगा सॉस, सॉस मीन्स होता है चटनी। नेक्स्ट है कॉज, कॉज मीन्स होता है कारण। पॉज, पॉज मीन्स होता है रोकना। बिकॉज, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। तो इन सभी वर्ड में ए यू एक साथ आया है और ए यू को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। रूल नंबर 7 है, यदि किसी वर्ड के अंत में या फिर बीच में ए डब्ल्यू हो तो ए डब्ल्यू को हम अ प्रोनाउंस करेंगे। ये किसी वर्ड के अंत में आना चाहिए या फिर बीच में आना चाहिए, शुरू में नहीं आना चाहिए, तभी हम ए डब्ल्यू को अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है लॉ, इसमें ए डब्ल्यू लास्ट में आया है, एल का हो जाएगा लॉ और ए डब्ल्यू का हो जाएगा ऑ, ये हो जाएगा लॉ। लॉ मीन्स होता है कानून। नेक्स्ट है सॉ, सॉ मीन्स होता है देखा, ये सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ। अगला है डॉन, डॉन मीन्स होता है सवेरा, यहाँ पे कानून नहीं होगा, डॉन मीन्स होता है सवेरा या फिर भोर। नेक्स्ट है वॉल, वॉल मीन्स होता है चिल्लाना या फिर चीखना,
इसमें देखिए बीच में आया है, AW बीच में आया है। तो जब भी AW बीच में या फिर अंत में आता है तो वहां पे AW को हम ऑ प्रोनाउंस करते हैं। ये होगा बॉल, बॉल मीन्स होगा चिल्लाना या फिर चीखना। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। गाइस वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए रूल नंबर 8 देखते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में AY हो तो वहां पे AY को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है पे, इसमें लास्ट में आया है AY, P का हो जाएगा पॉ और AY का हो जाएगा ए, ये हो जाएगा पे। पे मीन्स होता है वेतन। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए डे, डे मीन्स होता है दिन। प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना। वे मीन्स दूर। तो इन सभी में क्या आया है, अंत में AY आया है। AY अंत में आना चाहिए किसी वर्ड के, किसी शब्द के अंत में। मे मीन्स होता है मई या फिर सकना। नेक्स्ट है डिले, डिले मीन्स होता है देरी। ट्रे मीन्स होता है थाली। तो आपने समझ लिया कि यदि किसी वर्ड के अंत में अगर AY आता है तो वहां पे AY को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। गाइस रूल नंबर 9 है, यदि किसी वर्ड में ALL एक साथ हो तो वहां पे ALL को हम ऑल प्रोनाउंस करेंगे। ये ALL जो है ये वर्ड के बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है और शुरू में भी हो सकता है। कहीं पे भी अगर ALL आता है तो वहां पे इसको हम ऑल प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है फॉल, एक का हो जाएगा फो और AW का हो जाएगा ऑल, ये हो जाएगा फॉल। फॉल मीन्स होता है गिरना। नेक्स्ट है स्मॉल, स्मॉल मीन्स होता है छोटा। इसमें भी देखिए ALL एक साथ आया है। कॉल, कॉल मीन्स होता है पुकारना। वॉल, वॉल मीन्स होता है दीवार। बॉल, बॉल मीन्स होता है गेंद। तो इन सभी में ALL एक साथ आया है और ALL को हम ऑल प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 10। यदि किसी वर्ड में AR एक साथ आ जाए तो AR को हम आर प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे र को आधा र प्रोनाउंस करना है आर, आर इस तरह से। नेक्स्ट जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है डार्क, डार्क मीन्स होता है अंधेरा। डी का हो जाएगा ड और AR का हो जाएगा आर। के का हो जाएगा क, ये हो जाएगा डार्क, डार्क। इसमें हम आर को आधा र प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट है फार, इसमें भी देखिए आधा र प्रोनाउंस करना है फार। फार मीन्स होता है दूर। स्टार, स्टार मीन्स होता है तारा। स्मार्ट, स्मार्ट मीन्स होता है चतुर। मार्क, मार्क मीन्स होता है निशान। तो इन सभी में AR एक साथ आया है और इसमें हम R को आधा र प्रोनाउंस कर रहे हैं आर, आर। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 11 है, यदि किसी वर्ड में AR के बाद E आ जाए तो वहां पे ER को हम AR प्रोनाउंस करेंगे। ER, ER। इसके पहले आपने क्या देखा कि AR आता है तो वहां पे हम AR को R प्रोनाउंस कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बाद E आ जाए तो वहां पे AR को हम AR प्रोनाउंस करेंगे। ER। जैसे कि देखिए यहाँ पे है कीयर, कीयर। आधा र प्रोनाउंस करना है R को, यहाँ पे र को आधा र प्रोनाउंस करना है कीयर, इस तरह से। C का हो जाएगा क और ER का हो जाएगा ईयर। इसमें E जो है साइलेंट है। तो ये हो जाएगा केयर, केयर मीन्स होता है देखभाल। नेक्स्ट है डेयर, डेयर मीन्स होता है हिम्मत। शेयर, शेयर मीन्स होता है हिस्सा देना। इन सभी में AR के बाद E आ रहा है और AR को हम AR प्रोनाउंस कर रहे हैं, R को आधा र। मेयर, मेयर मीन्स होता है घोड़ी। नेक्स्ट है रेयर, रेयर मीन्स होता है दुर्लभ। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 12 है, यदि किसी वर्ड में AST ASK आ जाए तो वहां पे हम AST को आस्ट प्रोनाउंस करेंगे और ASK को हम आस्क प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है कास्ट, इसमें AST एक साथ आया है। C का हो जाएगा क और AST का हो जाएगा आस्ट, ये हो जाएगा कास्ट। कास्ट मीन्स होता है जाति। तो किसी भी वर्ड में अगर AST आता है तो वहां पे AST को हम आस्ट प्रोनाउंस करेंगे और ASK को आस्क। वैसे आस्क एक शब्द भी होता है, इसका मतलब होता है पूछना। लेकिन किसी भी वर्ड में अगर ASK आता है तो वहां पे इसको हम आस्क प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है फास्ट, फास्ट मीन्स होता है तेज। लास्ट, लास्ट मीन्स होता है अंतिम। इन सभी में AST एक साथ आ रहा है और इसको हम आस्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं। टास्क, इसमें देखिए ASK एक साथ आ रहा है। T का हो जाएगा यहाँ पे ट और ASK का हो जाएगा आस्क। जब टी को और आस्क को एक साथ आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा टास्क। टास्क मीन्स होता है काम।
बास्क, बास्क मीन्स होता है धूप सेकना। तो आपने समझ लिया कि किसी भी वर्ड में ये मैंने एक साथ इसलिए लिखा है ताकि आपको बेहतर समझ में आए और उच्चारण करने में आपको आसानी हो। मैं ये क्लास बाई क्लास वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप शुरू से अंग्रेजी सीख पाए, बिल्कुल ही जीरो से। आपको अंग्रेजी सीखने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको किसी ट्यूशन की जरूरत ना हो। यदि आप एक हाउसवाइफ है या फिर आप पेरेंट्स है तो आप अपने बच्चे को भी क्लास 1 से अंग्रेजी सिखा सकती है। किसी भी ट्यूशन की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास मनी प्रॉब्लम है तो आपको अपने बच्चे को किसी तरह की ट्यूशन देने की जरूरत नहीं है। आप वीडियोज की हेल्प से क्लास 1 से अपने बच्चे को बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सिखा सकती है। यदि आप एक स्टूडेंट है और बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको अंग्रेजी सिखा देगा। क्योंकि जब तक आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना नहीं आएगा तो बोलना कैसे आएगा। जब वर्डों को आप सही सही प्रोनाउंस नहीं करना सीखेंगे तो आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल पाएंगे। एक प्रॉब्लम होता है, हम सही सही वर्डों को प्रोनाउंस करना नहीं सीखते हैं, पढ़ना नहीं सीखते हैं और डायरेक्ट बोलना शुरू कर देते हैं। तो गाइस, पहले आपको सही सही प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहिए। मेरी राय माने तो आप क्लास 1 से आप वीडियो देखिए यदि आप अंग्रेजी सीखने के लिए इच्छुक है तो। चलिए रूल नंबर 13 देखते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में एल एक साथ हो तो एल को हम अल प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि एल को आपको आधा ल प्रोनाउंस करना है, अल अल, इस तरह से। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है म्यूचुअल। म्यूचुअल मीन्स होता है आपसी। इसमें देखिए अंत में क्या आया है, ए एल एक साथ आया है और इसमें हम ए एल को अल प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये होता है म्यूचुअल। नेक्स्ट है मॉरल। मॉरल मीन्स होता है नैतिक। किसी कहानी में आपने देखा होगा मॉरल दिया रहता है, तो इसका हिंदी में मतलब होता है नैतिक। नेक्स्ट है ई मॉरल। मॉरल मीन्स तो नैतिक हो गया, लेकिन ई मॉरल मीन्स हो जाएगा अनैतिक, इसका उल्टा, अपोजिट। नेक्स्ट है मेंटल। मेंटल मीन्स होता है मानसिक। तो इन सभी वर्ड में क्या आया है, ए एल एक साथ आया है और शब्द के लास्ट में आया है या फिर वर्ड के लास्ट में आया है। गाइस, अब मैं बताती हूँ कि आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।